अच्छा ये बता दीजिए, ये 236 के साथ आप लोग कैसे सरकार बनाएंगे? इतने बड़े बड़े, वो तो एनडीए और इंडिया का ये आंकड़ा है ना। एनडीए में बीजेपी ने अपनी सीटें कॉम्प्रोमाइज करके सहयोगियों को दी, उसके बाद ये जीत कर आए। आप लोगों ने इंडिया में कॉम्प्रोमाइज की, तो वहां पर आ रही मनोज काका जी, तो इतना जो उत्साह आप दिखा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ है 272 का आंकड़ा। प्रधानमंत्री जी की एक बात कानों में गूंजती है कि मैं चाहता हूँ ये सदन विपक्ष मुक्त हो जाए, अगली बार विपक्ष वो जो दर्शक दीर्घा है वहाँ बैठे। मैं चाहता हूँ मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जो बनने आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। एक करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के मुंह पर, क्योंकि विपक्ष भारत की जान है। भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए। तो मतलब विपक्ष में ही रहिएगा ना? आप कह रहे हैं विपक्ष जान है तो विपक्ष में ही रहिएगा ना? आंकड़े तो वही है। हाँ, तो फिर इतना ज्यादा ये जो उत्साह कि बीजेपी का ये कर दिया, वो कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, कहाँ सुपड़ा साफ हुआ है? आप बताइए मुझे, कौन सी पार्टी एक ऐसी है जो बीजेपी के आसपास इस वक्त खड़ी हुई दिखाई दे रही है? वो ये आंकड़ा तब है, देखिए बीजेपी ने बहुत हवा में गुब्बारे फुलाए और उड़ाने की कोशिश की, 400 पार 370, वो एक बात हो सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर 238 सीटें बीजेपी के, उसके आसपास कौन सी दूसरी पार्टी है इंडिया गठबंधन की? दिखाइए आप जरा जल्दी से, 2 लाइन में आप ही से, आनंद दुबे जी। हाँ, देखिए, बात हुई थी पूर्ण बहुमत देंगे, बात हुई थी कि पूरा देश मुझे मानता है, पूर्ण जनादेश मिलेगा। कहाँ दिया? जनता ने रोक दिया। जनता ने कहा पूर्ण जनादेश किसी को नहीं दिया। एक प्रकार से किसी को नहीं दिया। तो लेकिन आपकी कामयाबी नहीं हुई ना? घटा है। बार बार जो प्रश्न हो रहा है कि भाई ये एक अकेला सब पे भारी क्यों? या देश सबका है तो सबकी बात करो ना। व्यक्ति विशेष को महान क्यों बनाया जा रहा है? कुछ बोलना चाह रहे हैं मनोज काका जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। शहनवाज जी, देखिए, मुझे तो लग रहा है दुबे जी विपक्ष में बैठने पर जो इतना इतरा रहे हैं, क्या गम है जिसे छुपा रहे हैं? 236 क्या मिला? और ये जानकर कि मोदी जी की एनडीए सरकार बना रही है, फिर भी आप अपनी खुशी छिपा नहीं रहे। आप इसी में है कि ये नंबर कम हो गए। एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हैट्रिक मारा है उन्होंने, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 5 साल तक संयम से आपको विपक्ष में बैठना है। और मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम विपक्ष मुक्त चाहते हैं। नहीं, बड़ा आप लोग कहते थे शहनवाज हुसैन जी मजबूत विपक्ष नहीं है, ये नहीं उठाता है, सवाल नहीं पूछता है। अब समझ में आ रहा है ना आंकड़े देखकर। हालांकि अभी आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एनडीए 289 पर आगे है। हाँ, विपक्ष में बैठे वो और अपनी बात को रखें। विपक्ष में भी तो बैठना नहीं आता था। अब 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी मुद्दे को उत्तर प्रदेश में को बढ़ते हुए देखें। मनोज काका जी 38 सीटें तो आ गई हैं समाजवादी पार्टी की यकीनन, लेकिन वो जो बीजेपी को हराने का दावा आप लोगों की ओर से किया जाता था, देखिए अगर मैं सिर्फ बीजेपी से तुलना करूं तो बीजेपी को 14 में 71 मिली थी, 19 में 62 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी 38 सीटें पाकर ही इतनी इतरा रही है। तो भैया जब उनसे मुकाबला करना है तो फिर बराबरी में खड़ा होना पड़ेगा ना। 14-19 के आंकड़े के कहां बराबर खड़े हैं आप मनोज काका जी? चित्रा हम लोग कभी इतराते नहीं, हम लोग जनादेश को सिरोधार्य करते हैं। अब आप अपने सरकार पोषित पत्रकारिता से कितना नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे? आपको ये बताना चाहिए कि 2019 में बनारस से जो नरेंद्र मोदी 6,50,000 वोटों से जीते थे, आज वो सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 300 पार 350 पार तो सिर्फ हमारी पार्टी आएगी 370 और बाकी में एनडीए रहेगा, तब हम 400 रहेंगे। तो अब आप उनको 238 पर ही सांत्वना दे रही हैं, तो दीजिए। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का अहंकार हार गया, उनका गरूर हार गया। अखिलेश यादव जी का जातिगत जनगणना जीत गई, अखिलेश यादव जी का पीडीए की जो अवधारणा थी वो जीत गई, अखिलेश यादव जी का पेपर लीक पर जो सवाल था वो जीत गया, अखिलेश यादव जी का आप जैसे माताओं बहन बेटियों को जो 1 लाख रुपया सालीना देने की अवधारणा है वो जीत गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल देश करे, 1.5 लाख वोट से तो हमारे कई लोग जीत गए। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अखिलेश यादव के आदर्श और उनके अनुशासन के साथ नजर आए। उन्होंने अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी को जिताया। तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हार गया है। अब ये शहनवाज भाई के चेहरे पर तनाव और भयाक्रांत दिख रहे हैं। क्यों भयाक्रांत है? आपको हम लोग न्याय देंगे, आप आइए ना हमारे साथ। कैसा भयाक्रांत आप दिख रहे हैं?
आपके तरह प्रतिभावान व्यक्ति को भी बीजेपी ने किनारे लगाया। इसको मैंने कई संवादों में कहा, और आपको ही नहीं, एक देश के बड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से हाशिए पे रखा। वो सबको लड़ाना चाहती है, नफरत करना चाहती है। अगर आपको न्याय, मुहब्बत और लोकतंत्र, संविधान पसंद है तो आइए समाजवादियों और इंडिया गठबंधन के साथ। सबको यहाँ न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सबकी बात सुनी जाएगी। अरे भैया मनोज काका जी, ये सब तब होगा ना जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए। ये क्या शब्द होता है, सरकार वित्त पोषित पत्रकार? कम से कम अब एक बड़ा दिल दिखाइए। अगर आप लोग जीत रहे हैं 38 सीटों के साथ तो उसी तरह का कद भी रखिए और उसी तरह की जुबान भी रखिए।